हेलो दोस्तों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग 3D एक्सरसाइज का चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो लेकर के आए हैं और यहीं से 3D ज्योमेट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी बालाजी पब्लिकेशन से। प्लेन सिलेबस में है नहीं तो उसको हम सब लोग पढ़ेंगे नहीं, तो लाइंस के बारे में था और वो चीजें हम सब लोग पढ़ चुके हैं और ये लास्ट वीडियो बचा है। टोटल 4-5 क्वेश्चन है, उनको इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। ये कंप्लीट होने के बाद हम सब लोग या तो फिर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और या तो फिर हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इसमें हमको प्रूफ करना है कि ये दो जो लाइन है ये प्रतिच्छेदी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमने ये बताया था अगर लाइंस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है भैया तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। और अगर प्रतिच्छेद नहीं करती है तो क्या होगा? जो डिस्टेंस होगी वो 0 नहीं आएगी। तो हमको यहां से ये प्रूफ करना है कि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं। ठीक है, प्रतिच्छेदी होने का मतलब है इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं है। ठीक, तो उसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको डिस्टेंस का जो फार्मूला पहले चेक करेंगे कि ये लाइन विषमतलीय है या समांतर है। विषमतलीय देखने के लिए जो बटे में दिया गया है ये हमारा v1 वेक्टर है और ये हमारा v2 वेक्टर है। बात आ रही है इसकी, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इक्वल में क्या बचा? 0 और उसको बटे में डाल सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2z-2/0। ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पर? z=2। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से हम सब लोग अगर a1 वेक्टर निकालें तो पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो ऊपर वाली वैल्यू दी गई है पहली वाली लाइन है तो a1 b1 इससे निकालेंगे और ये दूसरी वाली लाइन है तो इससे a2 b2 निकालेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू दी गई उसको 0 के बराबर रखेंगे तो वहां से हमको x की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी x1 होगी और यहाँ से y1 और यहाँ से z1। ऐसे इसको 0 के बराबर रखेंगे ऊपर वाली वैल्यू, वहां से x y z की जो वैल्यू होगी वो x2 y2 z2 होंगी, यानी उन्हीं पॉइंट से दूसरी वाली लाइन जाएगी। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहां से कितना आ जाएगा? ये यहां से हमारा आएगा x1 y1 z1, यानी हम वेक्टर ही निकाल रहे हैं ना, तो इससे कोई मतलब नहीं, हम वेक्टर a1 निकाल रहे हैं। तो कितना आएगा? यहां पर ये वैल्यू जो साइन दिया गया उसको अपोजिट होगा 1 i का प्लस यहां पर +1 है इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी तो -1 j का और यहां पर कुछ नहीं है तो 0 लिखा हुआ है। यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है? 0 + 0 1 है और यहाँ से हम सब लोग d1 निकालेंगे तो d1 कितना आएगा? ये 2i का +3j का और +3k का। ठीक है, ये दिख अनुपात है इस रेखा के। ऐसे ही यहाँ से अगर हम a2 की वैल्यू निकालेंगे, a2 वेक्टर पॉइंट निकालेंगे, ये रेखा जिस पॉइंट से होकर जा रही है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -1 उसके साथ i का और y की वैल्यू +2 आएगी तो उसके साथ j का और यहां से इक्वल टू 0 करेंगे तो z की वैल्यू 2 आएगी +2 का। अब यहां से अगर हम सब लोग निकालेंगे v2 वेक्टर वो कितना आएगा? v2 वेक्टर यहां से 5i का +1j का, हमको देख अनुपात पता करना है। z की यहां पर बटे में कितना आ रहा है? 0 है, कुछ है नहीं तो 0 के है। क्लियर बात दिया। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला a2 - a1 पहले निकालेंगे। a2 - a1 वेक्टर तो a2 से a1 गुण करेंगे तो a2 से a1 -1 से 1 निकालेंगे तो -1 था ही, माइनस ये भी करेंगे तो माइनस का 2i कैप हो जाएगा 2, यहाँ पर ये घटाएंगे इसमें तो वो प्लस हो जाएगा -+3j का और इससे ये घटाएंगे तो ये क्या आएगा? 2k का प्लस का ही आएगा तो 0 है ना, कुछ है नहीं। अब हम निकालेंगे v1 क्रॉस v2, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? सारणी। कौन सा तरीका है? सारणी। यही आपकी वैल्यू है v1 v2 की कंफर्म। तो 2 3 3 और यहां से 5 1 0
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई का को बाहर रखेंगे, ये तो बंद भी हो गया, ये भी बंद, 3 जीरो जीरो माइनस 3 एकम 3, फिर माइनस जे कर, जे वाला बंद 2 जीरो जीरो और माइनस का तीनों पक्षी 15 और प्लस का के कर, और यहां से ये बंद, 2 एकम 2 तीनों पक्षी 15। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3 आई कर, और यहाँ माइनस 13 बचेगा, और यहाँ प्लस प्लस 13 जे कर, तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 मिनट यहाँ जे कर बना, जे कर तो 2 जीरो जीरो हो जाएगा, ये तो थोड़ा सा, ये देखिए ये बंद हो गया ना, ये सबसे पहले बात देखिए हमने ये, तो 3 जीरो जीरो 3 निकलती नहीं है, अब जे बंद करना है, 2 जीरो जीरो और माइनस 5 या 15, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस 15 जे है, अब प्लस का यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 13। ठीक है भैया, ठीक है ना, एक मिनट कुछ देखना है, हम देख रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, एक्सरसाइज 20.3, 20.3 तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जेड के अपॉन में 1 है, क्वेश्चन में जेड के अपॉन में कितना है, 1। माइनस 0 लिख सकते हैं, बाकी तो सब सही, बस यहाँ पर हमको क्या करना है, 1। ठीक है, ठीक है ना, बाकी तो सब सही है, यहाँ पर कितना करना है, 1। ये 1 है हमारा, और इधर कितना है, 0। ठीक, बस ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, ये 5 इक्वल 5 बचेगा माइनस। ठीक है, चलो अब ये प्लस का 5 जे है, और यहाँ माइनस का 13 के है, यहाँ से इसका परिमाण निकालेंगे तो कितना आएगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण, तो रूट का, यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 13 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 195, 13 प्रेम 169, 50 25 25 और 169 194, और यहाँ पर बचा, अब ये तो बंद हो गया, ये एक बची है, ठीक, 50 25 और एक 26, 13 3 169, टोटल ऐड करेंगे 195 यूनिट, कितना बचेगा, अब सॉल्व करते हैं आगे। फार्मूला क्या दिया है, फार्मूला क्या है इसका दिया है, तो इसको निकालने का सबसे बेसिक फार्मूला है, d इक्वल्स टू, चाहे जिसको आगे पीछे रखिए कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस लगाना, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेते थे a2 माइनस a1 के साथ, और बटे में कितना है, b1 क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण। ठीक है भैया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अरे आप स्पेशल हो उसमें। चलो आगे,
कलर चेंज करते हैं ना। अरे यार चलिए अब आगे वैल्यू डालना है। b1 क्रॉस b2 हमारे पास कितना है माइनस का 1 आई कैप 1 लिखिए चाहे ना लिखिए डायरेक्ट हम आई कैप जोड़ दें क्या मतलब है और प्लस का 5 जे कैप और माइनस का 13 के कैप डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 जो कि हमारे पास ये देखो इतना है माइनस का 2 आई कैप और प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 2 के कैप ये 3 है ठीक है भैया और नीचे परिमाण कितना है 195 हमको प्रूव क्या करना है दूरी जो है वो जीरो नहीं है यहाँ परिमाण लगा दीजिए ताकि वैल्यू माइनस प्लस यहाँ पर 2 एकम 2 प्लस का आएगा 5 या 15 प्लस का आएगा ठीक है ना 5 या 15 और 13 दूना 26 और घटे में रूट का 195 सॉल्व करेंगे तो क्या ये वैल्यू जीरो के इक्वल है नहीं यानी डी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी बस यही लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमको दो रेखाएं दी गई हैं और हमको प्रूव करना है कि बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो रूट 66/6 यूनिट है ठीक है भैया सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या यहां से हम a1 निकालेंगे a1 वेक्टर ये हमारा है i कैप प्लस j कैप और फिर a2 वेक्टर निकालते हैं यहां से दूसरी वाली लाइन से ये जो लिखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा लैम्डा लिखने का कोई मतलब नहीं है लैम्डा का कोई काम नहीं भैया यहां से b1 वेक्टर निकालो b1 ये हमारा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और यहां से हम निकालेंगे b2 कितना है 4i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 2q कैप ठीक है यहां से a2 माइनस a1 निकालेंगे कितना आएगा a2 माइनस a1 नीचे वाले से ऊपर वाला घटाओ i घटाएंगे तो फिर i बचेगा 2i में से j घटाएंगे तो ये तो 0j कैप बचा और यहां कुछ ही नहीं कि तो माइनस k कैप यही रहेगा ये तो हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या इसको हम दोनों को सेम लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अगर हम यहां से देखें यहां से इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको अभी नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि ये जो लाइन है ये समांतर लाइन है समझे कैसी लाइन है समांतर देखिए कैसे क्या ये इनके b1 b2 आपस में बराबर है लैम्डा के बाद म्यू के बाद जो लिखा सेम है सेम तो नहीं है लेकिन 2 दूनी 4 यहाँ एक है एक 2 1 2 और यहाँ एक है 2 1 2 समानुपाती तो है इक्वल तो नहीं लेकिन समानुपाती हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको वो समझिए हम इसको लिख सकते हैं भैया जी अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लें तो दोनों सेम हो जाएंगे 2 कॉमन ले 2 मीन ये क्या बन गया 2i कैप माइनस j कैप और प्लस का k कैप क्या ये दोनों सेम हो गए क्या ये दोनों सेम हो गए भैया तो हाँ बिल्कुल सेम हो गए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लैम्डा के बाद कोई क्या लिखा और ये तो कांस्टेंट तुम्हारा आई है इससे हमको कोई लेना देना नहीं ये तो कांस्टेंट है ये म्यू की वैल्यू कोई भी हो सकती है म्यू नॉट का तो वो तो अतिश्रास कोई भी हो सकती कोई भी एक रियल वैल्यू हो सकती है इस पे कोई लेना देना नहीं बात ये आ रही कि ये दोनों सेम होंगे तो रेखा समांतर होगी अगर ये दोनों सेम नहीं होती तो रेखा समांतर नहीं होती सेम होना या
एक दूसरे के समानुपाती है, तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर तो जो वैल्यू आ रही है v1 और v2 वो दोनों तो सेम आ रही है। यहां से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो दोनों तो सेम निकल के आ रही है। ये तो काम खत्म हो गया भैया। यही हमारा क्या बन जाएगा, डी वेक्टर। v1 और v2 आपस में क्या है, v1 वेक्टर बराबर v2 वेक्टर बराबर v वेक्टर है। अगर v1 v2 आपस में बराबर तो उसको हम v वेक्टर नाम दे देंगे। हो गई बात क्लियर? ये बन गया हमारा। अब ठीक है, अब इसको ऊपर किए थे कलर अच्छी बस। अब ठीक है, अब यहां से हम लोग निकालते हैं। अच्छा, इसके लिए फार्मूला भी बिल्कुल अलग लगता है, ये चीज तो हम जानते हैं। इसके लिए फार्मूला बिल्कुल अलग लगता है, और वो फार्मूला पता है, फार्मूला न्यूनतम दूरी का दो समांतर रेखाओं के लिख देना, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे की क्या है, समांतर। v1 बराबर v2 बराबर v, इसलिए रेखाएं एक दूसरे की क्या है, समांतर। और समांतर है तो उसके लिए फार्मूला मॉड लगा दीजिए, चाहे जिसको जिक्र कर दीजिए। v1 v2 आपस में इक्वल है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं a2 माइनस a1 के साथ। ठीक भैया, एक चीज और इसको कर सकते हैं भैया, हम मॉड ऊपर लगा दें और नीचे तो मॉड लगा है, इसका मॉड लेते थे p वेक्टर का। ठीक, आप चाहे मॉड पूरे में लगा दीजिए चाहे ऊपर लगा दीजिए, ये वैल्यू नेगेटिव ना हो। अब चाहे वैल्यू आप आगे करिए चाहे पीछे करिए, मॉड लगा है तो वो पॉजिटिव ही तो आएगा, वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी क्योंकि मॉड लगा है। तो आप चाहे b को आगे करिए चाहे पीछे, डॉट प्रोडक्ट में तो कर सकते थे कोई बात नहीं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे करने से माइनस का साइन आ जाएगा, इसका साइन आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, लेकिन वो मॉड क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। आंसर आपका हो गया है। यहां से हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, b1 नहीं अभी या p वेक्टर, इसका निकालना a2 माइनस a1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ क्या करना, आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप। अब बी तुम्हारा कितना है, बी 1 है और यहाँ पर 2 है, 2 माइनस 1 1। अब बी टू माइनस बी, यहाँ पे ए टू माइनस ए कितना, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कितना 0 और यहाँ कितना -1। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आई कैप को बाहर रखो पहले, आई वाला बंद, ये वाला बंद, ये वाला तो बंद ही रहता है, ये वाली वैल्यू आपकी तो बंद ही रहती है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये बंद हो जाएगा यहाँ से ऐसे, तो इसका इसको इसके सॉल्व करते हैं। वैसे आप लोग ये जानते ही होंगे, साइन को सॉल्व किया ही होगा। ये एक का एक प्लस का और ये 2 जीरो आ जाएगा, और माइनस का जे क्या उतारते हैं। अब की बार ये बन 2 1 का 2 माइनस का, फिर माइनस का जे, 1 1 का नहीं, फिर के क्या उतारते हैं। तो के वाला बन 2 0 0, तो फिर माइनस का चिन्ह, 1 1 का नहीं, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, डायरेक्ट यहाँ पर उतार देते हैं। इसकी वैल्यू भी चाहिए, इसका परिमाण भी चाहिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख दे रहे हैं। ये वैल्यू कितनी है, ये 1 आई कैप, यानी आई कैप लिख सकते हैं, 1 लिख दीजिए कोई बात नहीं। और यहाँ -2 -1 -3 और आगे माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर जे कैप और यहाँ पर 1 के कैप। अब इसका परिमाण निकालना है, तो इसका परिमाण कितना आएगा, इसका परिमाण कितना आएगा, अंडर रूट, डायरेक्ट यहाँ पर किए दे रहे हैं भाई। इसका परिमाण 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे b का परिमाण कितना आएगा, b का परिमाण तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, एक माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, सबको जोड़ दो 4 और 2 6, b का परिमाण 6 आ, और ऊपर क्या लगा देना है, मॉड लगा देना है। क्या लगा देना भैया, मॉड लगा देना। ठीक है, पूरी बात में ध्यान रखें। ऊपर ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, मॉड तो हमने निकाल ही दिया ऊपर वाले का, काम खत्म। अरे भाई, इसका मॉड निकालना था जो आपका ये मान आया है,
इसका मॉड निकालेंगे, इसके मॉड की वैल्यू यही तो आएगी, ऐसे ही तो आएगी। ठीक, चाहे मॉड पहले निकालिए तब वैल्यू रखिए, या इसके साथ ही साथ मॉड निकाल लीजिए। जो वैल्यू आई है ये तुम्हारी p क्रॉस a2 माइनस a इसका मॉड, इसका मॉड ये से, और नीचे p का मॉड कितना आया है 6, इसका रूट का। अब मॉड तो निकल गया, मॉड लगाइए, चाहे सॉल्व करते क्या आएगा, ये तो 3 तरह के लोग और 2 11 नीचे रूट का 6। आंसर हमको ये लगा रूट 6 से गुणा रूट 6 से भाग, क्योंकि नीचे रूट लगा नहीं, नीचे 11 6 का 66 रूट का हो गया ऊपर, और नीचे रूट 6 कितना हो जाएगा 6, यही हमको लगा था। मिनिमम डिस्टेंस, ये सॉर्टेड डिस्टेंस इसको बोला जाता है। ये हो गया हमारा रूट, ठीक है, ये याद रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पॉइंट है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। बिंदु 5 का 4 माइनस 1 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। लंब की लंबाई ये 15, और ये कई दिन से हम सब लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो रेखा दी गई है इसको हम सब लोग लिखेंगे किसके फॉर्म में, इसको हम सब लोग लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, ताकि आसानी हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, चलिए वही आसान तरीका है, क्योंकि उसी के जैसे सब आए थे। तो इसको पार्टीशन फॉर्म में लिखने का तरीका, सबसे पहले वेक्टर आ लिखिए, इतना हमारे पास 1i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप और प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 9j कैप और प्लस 5k कैप, ये हो गया। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, ये तो वेक्टर फॉर्म है, ये होता है x माइनस x1, x1 हमारे पास यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ से हम सब लोग x1 y1 z1 निकालते हैं, ये आपके x1, ये y1 और ये आपकी वैल्यू z1। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, x1 कितना 1, y माइनस y1 कितना है 0, z माइनस z1 कितना है 0। ठीक है, ये आपके पॉइंट होते हैं, और बटे में दिक् अनुपात कितना आएगा, यहाँ पर ये दिक् अनुपात होते हैं ABC 2 और ये 9 और ये 5। ठीक, और ये चीज हम सब लोगों ने बहुत सीखा है, ये चीज याद रखिए। रेखा का समीकरण पिछले एक्सरसाइज में वो वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकाला जाता है वो चीज, ये तो हो गया हमारा। अब इसी को हम किसके इक्वल मानते हैं, लैम्डा। ये वाला वो लैम्डा नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, इसको किए दे रहे हैं म्यू के इक्वल। ठीक है, नहीं तो कोई सेम लैम्डा आएगा तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर वो कोई और हो सकता है, यहाँ पर वो कोई और वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, तो एक कर लो, सपोज इसको इसके बराबर रखेंगे तो 2 से इधर गुणा होंगे तो, और 1 इधर लाएंगे तो प्लस, ऐसे y की वैल्यू कितनी आएगी 9 1 9 में कोई जीरो कोई मतलब नहीं है, z बाई 5 है, इसका इधर मल्टीप्लाई, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी i की, तो ये x y z की वैल्यू आ गई। फिर x y z ये किसके लिए, ये लाइन के लिए। तो लाइन पर कोई पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। हमने मान लिया लाइन पर वो यहाँ हो, यहाँ 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 यहाँ, वो कहीं भी हो सकता है, लाइन पर कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, तो हमने मान लिया वो यहाँ भी हो सकता है। और ये हमारा Q था, जो कि क्या है इस लाइन के निर्देशांक, इस लाइन पर ही तो है ये Q, इस लाइन पर ही तो ये Q है। इसका मतलब ये x y z वैल्यू हम किसी और के लिए नहीं, Q के लिए रखेंगे। 2 म्यू प्लस 1 गामा i म्यू i के लिए 9 है, गामा 9 म्यू y की वैल्यू और z की वैल्यू 12। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस pq का क्या निकालते हैं, दिक् अनुपात। ठीक है, लिया pq का दिक् अनुपात निकालें, pq की डायरेक्शन रेशियो, pq के डायरेक्शन रेशियो कैसे आया है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, दो बिंदुओं के डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात ऐसे तो निकाले जाते हैं। तो x2 यानी 2
माइनस x1 कितना है 5, कामा y2 9 माइनस y1 कितना हमारे पास 4, z2 माइनस z2 कितना है 5 न्यू, और माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 म्यू माइनस 4 कामा 9 म्यू माइनस 4 कामा 5 म्यू प्लस 1। इस लाइन पे होगा। आप चाहें तो इनके नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम हम दे सकते हैं A2, इसका नाम B2 और इसका नाम C2 दे सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो इस लाइन PQ के दिक अनुपात हमने क्या नाम दिया? PQ के दिक अनुपात A2, B2 और C2 नाम दिया। और जो लाइन L थी हमें दी गई, उसके दिक अनुपात क्या हम मानेंगे? A1, B1 और C1। ठीक है, और लाइन हमें पहले से ही दी गई है, तो यहां से हम A1 B1 C1 निकाल सकते हैं। L1 लाइन यही कर लिखे दे रहे हैं, लाइन यानी रेखा के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे हमारे पास, उसको हम नाम दे रहे हैं A2, A1, B1 और C1, जो कि कितना आएगा? यही तो 2, 9 और 5, 2, 9, 5। अब ये बताइए, जो लाइन है और ये जो PQ ये परस्पर लंबवत, लाइन और PQ परस्पर लंबवत, तो दो लाइन परस्पर लंबवत होती है तो क्या होता है उसके प्रतिबंध हमने पढ़ा, इनके दिक अनुपात कहिए या दिक कोज्या कहिए, उनके गुणनफलों का योग जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0। वैल्यू डाल दीजिए, बस अन्यों की वैल्यू निकाल दीजिए। तो A1 2 का गुणा अंदर करा दीजिए A2 से, डायरेक्ट करा दे रहे हैं, 2 का गुणा यहां से करेंगे 2 दूनी 4 में माइनस 2 चौके 8 प्लस 9 का गुणा B1 और ये B2, 9 9 81 में माइनस 9 चौक 36 प्लस 5 50 25 में और 5 एकन 5 बराबर कितना 0। सॉल्व करेंगे तो 81 और 4 85, 85 5 90 और 110 20 जोड़ देंगे 110 में, और ये कितना हो गया 36, 36 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 36 में से 5 घटाएंगे 31 माइनस का, और यहाँ पर ये 39, ये माइनस का 39। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो ये 110 म्यू बराबर 39 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू देख रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से म्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, ठीक है सही आ रहा है, म्यू की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 39/110। और वो वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर रखें तो क्यू के निर्देशांक मिल जाएंगे। कितना है? 2 म्यू प्लस 1। ठीक, 2 म्यू की वैल्यू कितनी है? 39/110 प्लस 1। तो 2 एकम 2, इसको काट सकते हैं, काटे की रहने दे, सब सेम ही रखे, सब सेम ही रखो। तो 110 एकम 110 और ये 78, जोड़िए कितना हो गया? 188/110, ये आ गया 188/110 कामा 9 म्यू है, 9 म्यू की वैल्यू कितनी? 39/110, 9 81 के 1 और 9 3 27 और 8, 27 और 8 होते 35 और बटे में 110, 5 से गुणा करा दीजिए इसे, 5 9 45 के 5 और 5 3 15, 5 9 45, 5 3 15, 15 और 4 19,
ठीक है, हमको निकालना क्या था, पी क्यू। हमको क्या निकालना था, पी क्यू। हमको निकालना था लंब की लंबाई पी क्यू। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल हाफ स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। x2 ये 188 बटा 110 माइनस x1 यानी 5 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y2 351 बटा 110 माइनस y1 4 का होल हाफ स्क्वायर। z2 माइनस z1 195 बटा 110 माइनस 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 प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, अब करना है इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 11 188 और ये 11 5 55, ये तो माइनस और ये प्लस घटेगा, माइनस का आंसर आएगा हमें, तो बड़ी नंबर है। यहाँ से घटाएंगे तो ये 2 बचा, यहाँ 4 बचा और 4 मतलब यहाँ से पहले लेंगे, 14 से 8 जाएगा 6 बचा और बचा कितना, यहाँ पर भी 4 बचा, 4 में से एक गया कितना बचा, 3 362। ये बचा कितना 362 और ये किसका माइनस। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं तो 11 चौक 44 410 हो गए माइनस का और 351 है प्लस का। सॉल्व करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा। घटाएंगे यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से बचा कितना 43 और यहाँ कितना 35। 43 से 35 घटाएंगे 8 बचेगा यानी माइनस का 89 प्लस यहाँ पर कितना बचा 110 110 में 95 जोड़ना है और बटे में तो 110 सही है। अच्छा सबके बटे में 110 है तो उसका स्क्वायर अलग लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ 110 110 में जोड़ना कितना था, जीरो, ये 5 और 1 10 के 0 1 बचा 2 यानी 3 और बटे में 110 इसका भी स्क्वायर और ऊपर वाले का भी। ठीक है, आंसर आ रहा है आपका 2109 बटा अंडर रूट में 110 शून्य। ये पीक्यू की लेंथ है। ठीक, अब इसका स्क्वायर 3 बार गुणा करें, इसका 2 बार तो चलिए ठीक 3 नंबर्स का स्क्वायर, इसलिए इतना आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें बिंदु 3 माइनस 1 11 से रेखा x/2 इक्वल्स टू y-2 अपॉन -3 इक्वल्स टू z-3/4 की लंबी दूरी लंबवत दूरी वही। ये हमको क्या निकालना है, यानी क्यों के निर्देशांक निकालने हैं। सेम वही पैटर्न, यहाँ पर हम इसको किसके इक्वल डालेंगे, लैम्डा के। यहाँ तो है ही नहीं, ये तो लैम्डा वहाँ वेक्टर फॉर्म में था, लैम्डा था तो इसलिए न्यू कर दिया। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 2 लैम्डा, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे -3 लैम्डा और +2, y -3 लैम्डा और +2 और z की वैल्यू 4 के 4 लैम्डा और 3 इधर आएगा। हो गया, और ये पॉइंट कौन होगा हमारा, कितना आ गया 2 लैम्डा कामा -3 लैम्डा +2 कामा 4 लैम्डा +3। हो गया, अब CQ के क्या निकालने हैं हमको PQ के निकालने हैं, एक अनुपात डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ x2 x1 2 लैम्डा से 3 घटाएंगे तो 2 लैम्डा -3 कामा इससे घटाएंगे वो माइनस, ध्यान से देखिए x2 x1 वो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, दो पहले से 3 हो जाएगा और यहाँ
Z2 माइनस Z1 घटाएंगे 11 माइनस का 3 प्लस का 8 बचेगा माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 3 ये बन गया। ऐसे ही लाइन की डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन रेखा रेखा का द्विपरपात कितना होगा? तो रेखा का द्विपरपात जो बटे में होता है वही होता है कब जब x y z की वैल्यू पॉजिटिव। तो कितना है 2 कामा माइनस 3 कामा 4। अब दोनों परस्पर लंबवत जो लाइन है वो लंबवत है किसके p2। तो हम यहां से लगाएंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर में कितना है 0। वैल्यू डालिए a1 a2 गुणा कराओ 2 दूनी 4 लैम्डा और 2 3 6 प्लस b1 b2 और इसका गुणा माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9 लैम्डा ये माइनस 3 का 9 प्लस 4 चौक 16 लैम्डा और ये 4 और 32 बराबर में कितना 0। कितने लैम्डा होगा 16 और 9 25 और 4 29 29 लैम्डा प्लस 32 और 32 9 5 कितना होता है 9 5 रुकिए 9 6 15 15 में 32 जोड़ेंगे तो 47 लैम्डा की वैल्यू 47 बटा 29। और इसकी वैल्यू क्योंकि फॉर्म में डाल क्योंकि निर्देशांक क्या बनेंगे आप 2 लैम्डा 47 दूना 94 बटा 29 का माइनस 3 लैम्डा लैम्डा कितना है 47 बटा 29 और प्लस का कितना है तो 47 क्या है 3 7 21 और 3 चौक 12 और 2 14 और 29 दूना 78 बटे में कितना 29 सॉल्व करिए कितना आएगा यहाँ 11 ऐसे 8 गया कितना बचा 3 और यहाँ बचा 13 में से 7 गया कितना बचा 6 वही माइनस का 63 बटा 29 होगी किसका माइनस माइनस का 63 बटा 29 कामा 4 लैम्डा प्लस 3 4 लैम्डा कितना हमारे पास 47/29 प्लस 3 तो 4 7 28 4 7 28 और 4 चौक 16 और 2 4 7 28 और 4 चौक 16 और 2 18 प्लस 29 3 29 87 होता है सीधे और बटे में 29 100 रुपये 9 5 8 5 15 8 7 माफ 8 7 15 के 5 बचा 1 8 8 16 1 17 एक बचा अभी भी और एक और एक 2 और बटे में कितना 29 275 बटा 29 ये मिल गया। इसको हटा देते हैं लंबी दूरी यही होता है लंबी दूरी लंब की लंबाई सेम होगी ठीक 94 बटा 29 माइनस 83 माइनस का 83 बटा 29 चलिए देखते हैं फिर से -3 लैम्डा की वैल्यू कितनी है 47 बटा 29 और प्लस का कितना था 29 दूना 58 होता है तो हमने 78 कर दिया है माइनस का 83/29 ये अब हम यहां से क्या करेंगे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे x2 minus x1 ये पॉइंट x2 minus x1 94 बटा 29 माइनस x1 कितना है का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ -11 का
बोला इसको सॉल्व करिए टोटल, और टोटल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1/29, जैसे पिछले वीडियो में हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। सब में बटेगा 29 का स्क्वायर, सब में अलग अलग कर देंगे और बाहर निकालेंगे मिल के, तो स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ से बचेगा 7×7=49 और यहाँ पर 29 को 16 और यहाँ पे बचा 1936। इन सभी को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4901 और घटे में कितना है 29, कितने यूनिट हो जाएगी। और हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 5.8 आ रहा है, 5.8। बस इतना ही रख देंगे तभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन बचा है और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु -1,3,2 से रेखा पर डाले गए लंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इस बिंदु पर डाले गए लंब पात के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहले लंब पात के निर्देशांक निकालेंगे यानी q और फिर pq की इक्वेशन निकालेंगे। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पढ़े ही हम सब लोग, वही लगाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला वेक्टर फॉर्म में दिया गया तो वेक्टर फॉर्म में ही इक्वेशन निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे हम सब लोग कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दिया गया तो कितना है 0i है, i नहीं 0i है प्लस 2j है प्लस 3k है प्लस लैम्डा 2i है प्लस j है प्लस 3k है। यहां से क्या आएगा, इसका कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1, x1 कितना है 0/a 2 है बराबर y माइनस y1 कितना है हमारे पास 2 बटा यहाँ कुछ नहीं 1 है b और z माइनस z1 कितना है 3 और अपॉन में c कितना है 3। इसको किसके इक्वल मानेंगे लैम्डा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा भाई, और y की वैल्यू ये जो लैम्डा ही रहेगा और 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 और z की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 3 लैम्डा और 3 इधर माइनस इधर गया तो प्लस। ये किसके निर्देशांक है, इस लाइन पर स्थित कोई पॉइंट हो सकता है और वो पॉइंट हमने किसको नाम दिया थी, का मान कितना है 2 लैम्डा कामा लैम्डा प्लस 2 कामा 3 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 3। तो यहां से हम क्या निकालेंगे PQ के dr डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 3 घटाएंगे इससे 2 प्लस 3 माइनस बचेगा माइनस 1 z2 माइनस z1 2 घटाएंगे यहाँ पर तो 3 लैम्डा प्लस 1 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रेखा का निकालेंगे, इसका विकल्प निकालेंगे रेखा का dr ऑफ लाइन के विकल्प। तो यही है विकल्प, बी वेक्टर ही तो था और या फिर बटे में जो लिखा उसके लिख दीजिए क्या है 2, 1, 3 और दोनों आपस में क्या है लाइन और PQ परस्पर लंबवत, दोनों लंबवत तो है 90 का कोण बना 90 का कोण बना रहे हैं तो हमको ये चीज क्लियर है भैया। यहाँ से A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 एक गुणनफलों का योग क्या होगा 0 होगा, तो इसको हम नाम दे रहे हैं A1 B1 C1 और ये हमारा हो गया A2 ये B2 C2, दोनों के विकल्प हो गए, गुणा करा दीजिए तो 2 दूनी 4 लैम्डा प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 का गुणा कराएंगे तो लैम्डा माइनस 1 ही रहेगा प्लस 3 का गुणा कराएंगे 3 तरह के 9 लैम्डा और प्लस 3 एकम 3 बराबर में 0 यहाँ पर 9 1 10 4 14 लैम्डा
और यहाँ 3 2 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा प्लस का। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -4/14 और 2 दूनी 2 सते 2 दूनी 4 हो गया और 2 सते 14। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी -2/7। ये लैम्डा होगा। तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो ये कितना आएगा, लैम्डा की वैल्यू डालना है 2/7, 2 दूनी 4। यहाँ पर लैम्डा में कितना ऐड करना है, लैम्डा मतलब -2/7 में कितना ऐड करना भैया 2। तो 2 सते 14 में से 2 गया, कितना बचा 12/7। कामा 3 लैम्डा 3 से गुणा करें 3 दूनी 6/7 और प्लस के कितना है 3। तो 3 सते 21 से 5 6 घटाइए तो बचेगा 15 और बटेगा 7। पहले से बन गया ये आपका आंसर पहला। पहला का इसका सेकंड लिखा जाता है। कितना तो हो गया। अब हम लोग इसका इक्वेशन निकालें और इसका इक्वेशन 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला तो हम निकाल सकते हैं, इन 2 बिंदु पता है तो 2 बिंदुओं के लिए रेखा का समीकरण क्या आया था, x - x1 x2 - x1 बराबर y - y1 y2 - y1 बराबर z - z1 z2 - z1। यह आया था कार्तीय। वेक्टर रूप में भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको वेक्टर रूप में चेंज करने का मतलब है जो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट में x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप लिखा सकता है। लेकिन इतना करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको ये पता p और q पता, तो p और q के हम निकालेंगे दिक् अनुपात। p q के दिक् अनुपात, किसके दिक् अनुपात, p q के। और अगर हम p q के दिक् अनुपात को abc नाम दे दें तो दिक् अनुपात अगर हमको पता चल गया a, b, c और ये दोनों बिंदु ही तो है, ये रेखा पर और ये दिया गया था। दो बिंदुओं का दिक् अनुपात क्या होता है x2 - x1, ठीक है -4/7 और ये माइनस माइनस प्लस। अच्छा pq के दिक् अनुपात वैसे हम निकाल चुके थे। pq के दिक् अनुपात क्या है, ये देखो 2 लैम्डा प्लस 1 आया था, ये तो ऑलरेडी है ना, तो पहले से ही दिया था 2 लैम्डा प्लस 1 कामा लैम्डा माइनस 1 कामा 3 लैम्डा प्लस 1 बस लैम्डा की वैल्यू भी तो डाल दें। लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 लैम्डा प्लस 1 करना है तो चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे और वैसे ही यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू भी डाल कर सकते हैं। 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी -2/7 प्लस 1, ठीक कितना हो गया 2 दूनी 4 7 एकड़ 7 2 दूनी 4 माइनस का 7 प्लस का बचा कितना 3/7 काम लैम्डा -1 -2/7 -1 7 एकड़ 7 2 9 कामा 3 लैम्डा प्लस 1 7 3 दूनी 6 माइनस का और बटे 7 और कितना प्लस का 1 7 एकड़ 7 प्लस का 6 माइनस का बचा कितना 1 बटे कितना 7। अनुपात है, अनुपात है तो जाहिर सी बात हम इसको सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सरलतम रूप का जो सब में अनुपात है ना, तो जो कॉमन है सब में उसको हटा लेते हैं। 3 कामा -9 कामा कितना आ गया ये। अब हमको पता है पॉइंट क्या है, एक रेखा है जो पॉइंट से होकर के जा रही है, कौन से पॉइंट से, P से। Q से भी जा रही है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन P दिया गया है तो उससे हम बता रहे हैं। P आसान है, इस पॉइंट से जा रही है और इसका दिक् अनुपात भी पता है। इसका वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा, वेक्टर फॉर्म एक दिक् अनुपात भी पता है। अच्छा पहले कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगा, x - x1 ये बिंदु है और बटा दिक् अनुपात है, y - y1 ये बिंदु है बटा दिक् अनुपात है
और z माइनस z1 और बटा c दिखा पा वही तो किया है। एबीसी कैसे आया है, एबीसी कैसे आया है, एबीसी कैसे आया है, इन्हीं दो बिंदुओं से ही तो आया एबीसी, बस उसको एबीसी कर दिया गया। चाहे यहाँ पर x2 x1 y2 y1 z2 z1, इससे यही तो घटाया गया तभी एबीसी आया है। घटाया गया था तो तभी तो ये आया था, आया था ना, इससे ये घटाया था तो वो आया, तो वही तो एबीसी नाम दे दिया गया। चाहे जो रूल लगाए दोनों में से, तो यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगा, x माइनस x1 पॉइंट क्या है, x1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन थीटा का कितना 3, साथ लिख दीजिए कोई मतलब नहीं, बाद में बराबर है तो सबसे गुणा हो जाएगा, पीछे 7 से गुणा करा देंगे सब में तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सभी इक्वल है ना। y माइनस y का कितना है तुम्हारे पास 3 अपॉन b कितना है सिंपलेस्ट फॉर्म में माइनस में, z माइनस z1 कितना है -2 और बटा c कितना है हमारे पास 3, निकल गया है कार्टेशियन फॉर्म। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये कितना आता है, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो ये कितना आता है, तो ये आता r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। और ये कैसे बनता था, ये बनता था x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, ये बना था तुम्हारा प्लस लैम्डा, इसलिए कैसे बना था a i कैप p j कैप विकल्पात को रखा जाता है प्लस c k कैप। x1 y1 z1 क्या है पॉइंट तुम्हारे, तो -1 i कैप यानी माइनस i कैप प्लस y1 यानी कि 3 j कैप, ये तुम्हारे x1 y1 z1 और z1 कितना है 2 k कैप प्लस लैम्डा abc कितना है abc ये तो तुम्हारा a है, ये b है और ये क्या है c है, 3i कैप माइनस 9j कैप और प्लस 1k कैप यानी कि k कैप डायरेक्ट, ये बन जाएगा आपका आंसर, ये बन जाएगा आपका आंसर वेक्टर फॉर्म। और हमको लग रहा है कि यही हमको दिया गया है, क्या बना तुम्हारा वेक्टर फॉर्म, तो ये दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दिया गया तो आंसर वेक्टर फॉर्म का ही दे सकते हैं, ये तो आंसर वेक्टर फॉर्म का ही दिया गया है, ठीक है यार। यहां से भी निकाल सकते थे, ये वैल्यू तुम्हारी यहाँ पर उल्टा चिन्ह रखना, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस और ये ऐसे लिखना है बस। 3D ज्योमेट्री आज से खत्म हो रही है पूरी की पूरी, कुछ बचा नहीं, बचे हैं तो सिर्फ अति लघु प्रश्न। अगर इसमें से कोई दिक्कत होगी आपको बता सकते हैं, स्वमूल्यांकन वाले अगर एनसीईआरटी वाले करने हैं, ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है, स्वमूल्यांकन परीक्षण यहाँ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ये भी आप सब लोग कर सकते हैं। अगर हो पाएगा तो ऑल सॉल्व में हम इसका वीडियो डालेंगे अगर हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि जनरली इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, ठीक है यार। तो एनसीईआरटी के आप सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई डाउट हो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। बस यही तक हम तब कर रहे हैं ये वीडियो। अब नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, वो एलटीपी भी हो सकता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी कि रैखिक प्रोग्रामर, ठीक, और या तो फिर हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।